जीमो से कहती है मैं मेरी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती हूँ, न उसे कोई फिक्र देना चाहती हूँ। तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। इनके मुताबिक कार एक्सीडेंट से मेरी बेटी का कुछ भी लेना देना नहीं होगा। इसके बदले मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। उसे पेपर देती है। मिस्टर हा पेपर आगे करता है, कहता है साइन कर दो। जीमो कहती है तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मिस्टर हा कहता है प्लीज साइन कर दो। जीमो पेपर साइन कर देती है। मॉम वहाँ से उठकर चली जाती है। जीमो मिस्टर हा से कहती है हम डिवोर्स ले लेते हैं। उठ के जा रही थी, मिस्टर हा उसे रोकता है। जीमो कहती है अब आपको मोमो मिल गई है, मेरी जैसे पर्सन की यहाँ कोई जरूरत नहीं। जा रही थी। मिस्टर हा कहता है वह असली मोमो नहीं है। जीमो कहती है ये आप क्या बोल रहे हो। मिस्टर हा कहता है ये सही प्लेस नहीं है, हमें कहीं और जाकर बात करनी चाहिए। नेक्स्ट सीट में ये लोग बात करते हैं जहाँ मिस्टर हा बताता है मुझे पता चला है किसी ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चेंज करवाई थी, हमें उस इंसान का पता लगाना है, इसलिए कुछ समय नाटक करना होगा। ये सुन के जीमो हैरान हो जाती है। मिस्टर हा कहते हैं अभी हमें एक्टिंग करनी होगी क्योंकि टोंग के पास वो नेकलेस था, उसके पास ये कहाँ से आया और शायद वो जानती होगी कि असली मोमो कहाँ है। तभी इनके पास एक डॉगी आता है। जीमो को वह डॉगी बहुत पसंद आता है। मिस्टर हा बताता है ये डॉगी मोमो के डैड का था। मॉम आकर कहती है इस डॉगी को तो किसी के पास जाना पसंद नहीं है, पता नहीं ये तुम्हें क्यों पसंद कर रहा है। वह डॉगी आकर टोंग पर भौंकने लगता है। टोंग डरने लगती है। मॉम कहती है तुम्हें तो डॉगी से कभी डर नहीं लगता था। टोंग झूठ बोलती है मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही टॉर्चर किया था और डॉग से डराया था, इसलिए मुझे डॉग से डर लगता है। ये सुनकर मॉम को उस पर दया आने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीमो कहती है मैं अपने डैड से मिलने जा रही हूँ, मेरे डैड को होश आ गया था। वह डैड से मिलने पहुँचती है। जीमो डैड से कहती है जैसे ही मिस्टर हा फ्री होंगे मैं आपको उनसे मिलाने ले आऊंगी। युआन कहता है आपको अपने सन इन लॉ से जरूर मिलना चाहिए, देखना चाहिए वह आपकी बेटी का ख्याल रखता भी है कि नहीं। डैड कहते हैं मैंने तुम दोनों को बड़े होते हुए देखा है, अगर जीमो तुमसे शादी कर लेती तो और भी अच्छा होता। यह सुनकर जीमो मजाक में कहती है डैड क्या मुझे डिवोर्स लेकर ब्रदर युआन से मैरिज कर लेनी चाहिए। युआन कहता है अगर तुम राजी हो तो मैं भी तैयार हूँ तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए। यह सब हंसने लगते हैं। यहाँ मिस्टर हा फ्लावर्स लेकर आ रहा होता है। युआन को वहाँ देखकर जाने लगता है, फिर सोचता है अरे मैं तो जीमो का हस्बैंड हूँ और डैड का सन इन लॉ, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, कहकर अंदर आ जाता है। जीमो कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। वह उसे फ्लावर देकर कहता है मैं तुम्हारे डैड से मिलने आया हूँ। जीमो को अपने पास लाकर कहता है डैड मैंने आपकी बेटी से मैरिज की है, मैं आपका सन इन लॉ हूँ। युआन की तरफ देखकर कह रहा होता है। डैड दुखी होकर कहते हैं अच्छा तुम वही पिग हो जो मेरी उगाई हुई सब्जी को ले गए। वह कहती है डैड ये मजाक का टाइम नहीं है। डैड कहते हैं अब तुम्हें हस्बैंड मिल गया है, डैड की कोई चिंता नहीं है। वह कहती है डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। डैड मिस्टर हा से कहते हैं मैंने सुना है तुम किसी कंपनी के सीईओ हो। मिस्टर हा कहता है हाँ ये सच है। डैड कहते हैं ठीक है मगर अपनी आइडेंटिटी का यूज करके मेरी बेटी को बुली मत करना। मिस्टर हा कहता है जीमो का हाथ पकड़ के डैड ऐसा कभी नहीं होगा। डैड कहते हैं जीमो मुझे एक बात याद आई है। युआन कहता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मिस्टर हा युआन का हाथ दबाते हुए कहते हैं मेरी जब शादी होगी तब तुम्हें हमारा पूरा साथ देना पड़ेगा। युआन वहाँ से चिढ़कर चला जाता है। डैड जीमो से कहते हैं ये लो तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट, जब तुम मुझे मिली थी तुम्हारे गले में ये था, मुझे लगा तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पहनाया होगा, मैंने इसे रख लिया था, मुझे डर था तुम्हारी स्टेप मॉम इस पेंडेंट को बेचकर पैसे ले आएगी। मिस्टर हा तो नेकलेस को हैरानी से देख रहा होता है। वह नेकलेस लेकर कहता है डैड आपको जीमो कहाँ मिली थी। डैड उसे बताते हैं एक लेक के पास, वह बह रही थी, मैंने उसे बचा लिया और घर ले आया। जीमो को कुछ याद नहीं था। वह रोते हुए मोमो कहती थी मैंने इसलिए उसका नाम जीमो रख दिया था। मिस्टर हा डीएनए टेस्ट के लिए कहता है। डैड कहते हैं हाँ बिल्कुल जाओ। जीमो डैड से कहती है डैड कुछ भी हो जाए आप ही मेरे डैड हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये दोनों बैठे होते हैं, इनके हाथों में रिपोर्ट थी। मिस्टर हा रिपोर्ट धीरे से खोल रहा होता है। जीमो उसके हाथ से रिपोर्ट ले लेती है। रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाती है। मिस्टर हा उसे हक कर कहते हैं तुम ही मोमो हो। जीमो कहती है अगर मैं मोमो नहीं होती तो। मिस्टर हा कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में ये दोनों पार्टी में पहुँचते हैं। जीमो कहती है आप मेरी आइडेंटिटी किसी को मत बताना कि मैं ही शैनमो हूँ। मिस्टर हा कहता है सिगरेट छुपाने के लिए क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनकर जीमो उसके चिक्स पर किस करती है। यहाँ शैनशियान गुस्से में आकर कहती है ब्रदर एनशेंग आप जानते हो ना ये मेरी सिस्टर की पार्टी है, आप इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो। वह इसको देखकर सैड हो जाएगी। तभी यहाँ टोंग आती है, मिस्टर हा को अपने साथ ले जाती है। जीमो मन में सोचती है अभी तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहा है, बाद में तुम लोगों से अपना हिसाब भी लेगा। नेक्स्ट सीन में जीमो वॉशरूम से बाहर आती है। मिस्टर हा उसे खींच कर रोमांस करने लगता है। जीमो उसे दूर हटाकर उसे कहती है तुम एक नंबर के प्ले बॉय हो। मिस्टर हा कहता है मैं, और वो भी प्ले बॉय। जीमो कहती है मैंने देखा था आप उस टोंग के साथ घूम रहे थे। मिस्टर हा कहता है तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, मैंने टोंग के बारे में पता लगवाया है, उसके बैंक अकाउंट में काफी सारे पैसे डाले गए थे और पैसे डालने वाली शैनशियान थी। वो शैनशियान तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। उसकी बातें सुनकर जीमो के सर में दर्द होने लगता है। जीमो को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। यहाँ शैनशियान जीमो से कहती है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। जीमो उसे मनाते हुए कहती है मुझसे गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बलून लेकर आती हूँ। उसका हाथ नहीं पहुँच रहा होता। वह कहती है
है बलून तो बहुत दूर है। शैनशियान कहती है मुझे तो बलून चाहिए ही है। जीमो बलून लेने की कोशिश करने लगती है। शैनशियान उसे धक्का दे देती है। जीमो कहती है मैं कुछ ज्यादा ही याद करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मेरा सर दर्द होने लगा। मिस्टर हा कहता है मैं समझ गया हूँ, शैनशियान ने ही तुम्हें नुकसान पहुँचाया था। जीमो साइड होकर कहती है मेरा अपनी फैमिली से मिलने का बिल्कुल मन नहीं है। मिस्टर हा उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जीमो ड्रिंक कर रही थी। शैनशियान उसके पास आती है। जीमो शैनशियान से कहती है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? शैनशियान कहती है जो भी मुझसे ब्रदर एनशेन को दूर करेगा मैं उस पर्सन को मरा हुआ ही देखना पसंद करूंगी। उसकी बात सुन के जीमो कहती है हम दोनों की कभी नहीं बन सकती। यहाँ मॉम कह रही होती है तुम्हें जीमो को डिवोर्स दे देना चाहिए, मेरी बेटी तुम्हारे लिए परफेक्ट है और वैसे भी हम लोगों की फैमिली के बीच में डील हुई थी, टोंग ही तुम्हारी वाइफ बनेगी, हमें अभी ही डिवोर्स की अनाउंसमेंट भी कर देनी चाहिए। मिस्टर हा मॉम से कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में मॉम अनाउंसमेंट करवाती है टोंग उसकी बेटी है। देन मॉम कहती है अब मिस्टर हा आके आगे की अनाउंसमेंट करेंगे। मिस्टर हा स्टेज पर जाता है। शैनशियान सोचती है मेरा प्लान बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जैसे ही ब्रदर एनशेन अपनी मैरिज अनाउंसमेंट करेंगे मैं टैंक की सच्चाई सबको बता दूंगी, फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा मुझे शादी करने का। मनी मन मुस्कुरा रही होती है। मिस्टर हा अनाउंसमेंट करता है मैं आज आपको अपनी वाइफ से मिलाने वाला हूँ। एंड लीमो के पास जाता है। लीमो से कहता है क्या तुम मेरा साथ दोगी? लीमो उसे अपना हाथ दे देती है। मॉम कहती है तुम श्योर हो तुम्हें इसी लड़की के साथ रहना है? ये सुनकर मिस्टर हा कहता है जीमो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको कैसे पता है कि ये टोंग ही आपकी बेटी है? की बात सुनकर शोंगशिया डरने लगती है। मॉम कहती है मैंने खुद रिपोर्ट्स देखी थी, यही मेरी बेटी है। तभी मिस्टर हा उसे असली रिपोर्ट दिखाता है। मॉम रिपोर्ट देखकर कहती है मैं कैसे विश्वास कर लूं ये रिपोर्ट असली है? मिस्टर हा कहता है इसकी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो अभी तुरंत टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन ये टेस्ट निगरानी में होगा। मॉम कहती है लेकिन टोंग ने नेकलेस पहना हुआ था। मिस्टर हा कहता है आपकी दूसरी बेटी के पास भी तो ऐसा ही सेम एक नेकलेस है। ये सुनकर मॉम शैनशियान की तरफ देखकर कहती शैनशियान तुम्हारा नेकलेस कहाँ है? शैनशियान के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। शैनशियान को कुछ ना कहता देख मॉम समझ जाती है, उसे थप्पड़ मारती है। टोंग से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की जगह लेने की? गार्ड्स को बुलाकर टोंग को भिजवा देती है। शैनशियान की तरफ देखकर कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शैनशियान कहती है सभी लोग ब्रदर एनशेन को मुझसे दूर कर रहे थे तो मैं क्या करती? मॉम कहती है उस मैन के लिए तुमने अपनी खुद की सिस्टर को हर्ट किया, उसे थप्पड़ मारती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं शैनशियान थप्पड़ के निशान मिटाने के लिए मेकअप कर रही होती है। के पीछे से टोंग आती है। टोंग को देखकर कहती है तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो मॉम की निगरानी में थी। टोंग कहती है ये सब मेरे लिए आम बात है, मैं पहले ही ऐसे भाग जाया करती थी था, मैं तुमसे यहाँ हेल्प मांगने आई हूँ, मुझे बचा लो। शैनशियान कहती है मॉम से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मॉम को पता लग गया तो अभी तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। टोंग उसे ऑफर करती है वह जीमो को एनशेन की लाइफ से दूर कर देगी, तुम बस तुम्हारी मॉम से मुझे बचा लो। शैनशियान मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ये दोनों साथ में थे। मिस्टर हा के पास कॉल आता है कंपनी से। वह कहता है मुझे कुछ काम है। जीमो कहती है मैं जाकर अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करती हूँ। मिस्टर हा कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, कहकर चला जाता है। जीमो को कोई पीछे से मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें जीमो को यहाँ दिखाते हैं। शैनशियान उसके सामने थी। कहती है मैंने सुना है तुम ब्रदर एनशेन से मैरिज करने वाली हो, तुम उसकी वाइफ बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। टोंग पीछे से आकर कहती है तुम किसी को मारने से कतराती नहीं हो। शैनशियान कहती है मैं इसे जिंदा रखकर क्या करूंगी, ये ब्रदर एनशेन से शादी करने वाली है। उस पर अपना गुस्सा निकालती है। जीमो उस टोंग से कहती है तुम मुझसे जलती हो क्योंकि तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। ये सुनकर वह उस पर और चिढ़ने लगती है, उसका गला दबाती है। शैनशियान उसे दूर करती है। टोंग के हाथ में जीमो का नेकलेस आ गया था। नेकलेस देखकर टोंग कहती है शैनशियान ये तो तुम्हारी बहन शैनमो है। शैनशियान कहती है ऐसा नहीं हो सकता, शैनमो मर चुकी है। टोंग हंसते हुए कहती है यही तुम्हारी सिस्टर है। शैनशियान उसका गला दबाने लगती है। टोंग उसे मार देती है। उन दोनों को देखकर हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर हा के पास कॉल आता है। मिस्टर हा ऑर्डर देता है सिक्योरिटी की टीम को रेडी करवा लो। यहाँ टोंग आराम से बैठी थी। शैनशियान बेहोश थी। जैसे ही जीमो को होश आता है वह शैनशियान को आवाज लगाती है। टोंग कहती है तुम्हारी बहन तो तुम्हें मारना चाहती थी, तुम उसकी अभी भी केयर कर रही हो। जीमो कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो। टोंग उसे नेकलेस दिखाते हुए कहती है मुझे सच पता चल गया है। जीमो कहती है शैनशियान को जाने दो, मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। टोंग कहती है तुम अपना बहनों वाला प्यार मुझे मत दिखाओ। यहाँ मिस्टर हा आ जाता है। शैनशियान को भी होश आ गया था। वह कहती है मुझे जाने दो। टोंग मिस्टर हा से कहती है आप इन दोनों में से किसको बचाना चाहोगे। यहाँ मॉम भी आ जाती है। टोंग मॉम को सच्चाई बताते हुए कहती है यही आपकी बड़ी बेटी है, ये रहा नेकलेस। मॉम कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। टोंग कहती है आप जिसको चाहोगी मैं उसको ही बचाऊंगी, लेकिन किसी एक को चूज करना पड़ेगा। मिस्टर हा टोंग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। टोंग कहती है जल्दी से चूज करो, तुम किसको बचाना चाहते हो। शैनशियान कहती है प्लीज मुझे बचा लो। वहाँ काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। टोंग शैनशियान को मारने ही वाली होती है। जीमो की रस्सियाँ खुल जाती है। वह टैंक का हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर हा सिचुएशन हैंडल कर लेता है। जीमो से कहता है
है, तुम ठीक हो ना? मॉम भी जीमो की चिंता कर रही होती है। शैनशियान कहती है, तुम मुझे कैसे बचा सकती हो? मिस्टर हा जीमो को हक कर लेता है। मॉम उससे सॉरी बोलती है। जीमो मिस्टर हा से कहती है घर चलते हैं, उसके साथ चली जाती है। यहाँ टैंक को होश आ जाता है। वह जीमो को मारने वाली थी मगर मॉम सामने आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीमो मॉम के साथ थी। कहती है डॉक्टर ने कहा है अब आप बिल्कुल ठीक हो। शैनशियान आकर कहती है मैं मॉम का आप ख्याल रख लूंगी, तुम जाकर अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन करो। मिस्टर हा कहता है हम दोनों अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने कब जा रहे हैं? जीमो कहती है मैं अपनी वेडिंग ड्रेस आपको नहीं दिखाऊंगी, आपको वेडिंग का वेट करना होगा, उसी दिन आप मुझे देख पाएंगे। मिस्टर हा कहता है सब तुम्हारे ऊपर है। नेक्स्ट सीन में हमें इनका वेडिंग डे दिखाते हैं। यहाँ जीमो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। इन लोगों की वेडिंग हो जाती है एंड ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।